मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला आंध्र प्रदेश पथरगामा के आर्य समाज मंदिर में। जैसा जानते हैं वेद की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो संस्थापक थे, उनका कहना था वेद हर हाल में आपको सनातन धर्म को मानना ही होगा। एकल विद्यालय के द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ पूरे देश में प्रत्येक प्रखंड के कम से कम 30 गाँव में इस एकल विद्यालय की स्थापना की गई है, जहाँ पर हर पंचायत में वैसे लोग जहाँ तक शिक्षा की किरण नहीं जा पा रही है वहाँ तक शिक्षा को पहुँचाने का प्रयास इस आर्य समाज के एकल विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया वो उतना ही दहाड़ा। शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और इसको लेकर के मैं दिखा रहा हूँ कि आर्य समाज के इतने पदाधिकारी जो यहाँ पर लगातार इस कार्यक्रम को आगाज दे रहे हैं, चाहे घर वापसी हो, शुद्धिकरण हो या शिक्षा के विकास की या लोगों के मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास की बात हो, इसको लेकर के आज मैं लिए चलूँगा। यहाँ पर एकल विद्यालय के द्वारा जो इतने यहाँ पर जो हमारे बहनों को बनाया गया है, जो कि जा करके सुदूर देहात में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी इनके बीच में स्लेट, किताब, बोर्ड, सारे चीज जो शिक्षा के उपकरण होते हैं, उपस्कर होते हैं, वो वितरित किए जाएंगे। आप विमल विद न्यूज के साथ बने रहिए और अब मैं आगे मैं दिखाऊंगा। मैं बता दें क्या नाम है सर आपका? सच्चिदानंद सिंह। और आप कहाँ से हैं? महारामा। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को चुना है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके कारण ये है कि समाज में जो बच्चा नहीं शिक्षा ले पा रहा है, जो बिल्कुल नीचे दबा हुआ है, शिक्षा से बिल्कुल अलग कटा हुआ है, उसको हमको शिक्षा देना जाए कि आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम को चुना है, इसके पीछे क्या कारण है? हम लोगों ने जो चुना है कि बहुत से ऐसे घर हैं जिनके यहाँ शिक्षा का दीपक नहीं जला है। मैं चाहता हूँ कि उस घर में भी दीपक जले और वह सहभागी हो, मेरे साथ वह आगे बढ़े। गोपाल जी, ये कार्यक्रम जो आप लोग चला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि पहले तो सभी को मैं सभी दीदी को नमस्ते, चैनल वाले को नमस्ते, साथ में उपस्थित हमारे सभी भैया को नमस्ते। यह जितने भी गरीब परिवार से जितने सब गरीब परिवार सबको उनको मुख्य इसमें है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा देना। इसमें एकल विद्यालय से संस्कार का भी इसमें थोड़ा संस्कार के बारे में भी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, जो बच्चे को संस्कार में बदला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जियालाल आर, जिन्होंने लगातार इस घर वापसी का कार्यक्रम करवाया है। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी जी। आज आप जो इस एकल विद्यालय के अंतर्गत जो यहाँ जो दीदी जी लोग हैं, इनको आप जो उपस्कर वितरित करेंगे, उस समय आप क्या कैसा लग रहा है? देखिए, एकल विद्यालय खोलने का मतलब है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण भी किया जाता है। एक अंग्रेजी में कहता है कैरेक्टर इज द रियल फाउंडेशन ऑफ वर्थ डे। ये कैरेक्टर चरित्र को महान बनाता है। पहले शिक्षा के साथ कैरेक्टर चरित्र को बनाया जाता है और लोगों के अंदर वो ताकत मिलता है। चरित्रमान लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। जिसके अंदर चरित्र नहीं है, बहुत सारा विद्या है, बहुत सारा धन है, वो कोई काम नहीं देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम उपेंद्र भगत है। और आप कहाँ से हैं सर? हम तो पथरगामा तुलसी किता से हैं। आप लोगों ने जो इस तरह की व्यवस्था कर रखी है आर्य समाज के तहत कि हर व्यक्ति राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, और इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो जुड़ नहीं सकता, वो सोच नहीं। और इसके अलावे हर बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। और आज के युग में जब हमारा पूरा विश्व आधुनिकता और पश्चिमीकरण की दौड़ में घूम रहा है, रील्स बनाने के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, ऐसे समय में आपका ये एकल विद्यालय कितना सफल होगा? एकल विद्यालय सर हम लोग गांव-गांव में खुलवा रहे हैं और एकल विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि घर घर में शिक्षा और प्लस अपने धर्म के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश कुमार टेकरीवाल जी लगातार जो सनातन धर्म के संरक्षक रहे हैं
और इन सभी कामों। ये बताइए कि आज के दौर में जब हमारा पूरा विश्व पश्चिमीकरण और आधुनिकता की दौड़ में वो रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जो मर्यादा को समाप्त करता जा रहा है, ऐसे समय में आपका ये विद्यालय संस्कार देने में कितना सफल होगा? सबसे पहले मैं सभी को आगंतुकों को नमस्कार करता हूं और आपका प्रश्न का जवाब देता हूं कड़े वर्ड में। जो समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ लिख के रील बना रहा है, तो उसको पढ़ा लिखा बैल कहा जाता है, जो उसको समय को बर्बाद कर रहा है। यदि आप बढ़िया चीज़ के लिए बना रहे हैं तब तो ठीक है, समाज के लिए बना रहे हैं, देश के लिए बना रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो वो समय व्यर्थ हो रहा है और पैसा भी आपका जा रहा है। और एकल विद्यालय फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा और सौजन्य और आर्य समाज मंदिर के द्वारा जो धर्म को लेकर और संस्कृति को लेकर जो ये लोगों ने अभियान चलाया है और जो जागरूक कर रहे हैं, धर्मांतरण के पीछे अशिक्षा का होना बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षा होने के कारण ही धर्मांतरण हो रहा है। एक यदि धर्म बदलता है तो उससे तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक धर्म बदलने के पीछे एक दुश्मन खड़ा होता है, हमारे देश के प्रति एक दुश्मन खड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज ईसाई मिशनरी पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मूर्ख बनाती है। लकड़ी का ईसा मसीह को और पत्थर के देवता को बनाकर पानी में डुबाता है, और जब पत्थर तो है वो ऑटोमेटिक डूबेगा ही, और लकड़ी को पानी में तैर के दिखाता है, देखो मेरा ईसा मसीह जिंदा है, मेरे ईसा मसीह में ताकत है। ये मूर्ख बनाता है। लेकिन मेन मकसद है उन लोगों का कि देश के ऊपर आक्रमण करना, देश को गुलाम बनाना, ये उनकी मानसिकता है। समाज सेवा के नाम पर वो लोग देश को करना चाहते हैं, अपना अतिक्रमण करना। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया आपका जयकांत भगत। आप लोग जब आर्य समाज के अंतर्गत इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपके मन में कौन सी भावना उठ रही है? बस समाज के प्रत्येक बच्चों को संस्कार सहित शिक्षा देना हमारा मूल उद्देश्य है। सुदूर देशों में, सुदूर जगहों में जहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, वैसे समाज में एकल विद्यालय की स्थापना कर हर बच्चे को संस्कार सहित शिक्षा देना हमारा मूल उद्देश्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जगन्नाथ मंजी हुआ है। और आप कहाँ से हैं? मैं सनातन गांव से, कुशवाहा परिवार से हैं। इस तरह का, हाँ बोलिए। और मैं इस एकल विद्यालय में लगभग अक्टूबर नवंबर से ही प्रशिक्षण में आए हुए हैं। ये एकल विद्यालय जो चल रहा है, हम तो जान रहे हैं कि इसमें शिष्टाचार और विद्या जो कि पढ़ाई की स्रोत है, ये बहुत सुंदर है। गरीब घर के बच्चे कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ सकते थे, और इस विद्यालय के माध्यम से वो कम से कम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिष्टाचार भी ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के जो संयोजक हैं, इन सभी का मैं बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार सिंह। आप कहाँ से हैं? गाँव से हूँ। हाँ, गाँव से। इस तरह की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, इसके ये आप लोग कहाँ से करते हैं व्यवस्था? ये व्यवस्था समाज से मिलके, ये हमारा हिंदू संस्कार जो है, इस संस्कार को जीवित रखने के लिए बाहरी संस्कार जो है, ईसाई मिशनरियों का चाहे और मिशनरियों का संस्कार जो हमारे संस्कार को बरकरार रहा है, हम लोगों ने चलाया कि जहाँ शिक्षा नहीं गई है, जिसको हम दलित समझ रहे हैं, उनके बच्चे को पढ़ाना, उस घर की महिला को ही टीचर बनाना, जो कम से कम मैट्रिकुलेट हैं, उनको बना के, ताकि वो अपने बच्चे को ही पढ़ाएंगी। और उसमें सारे देश के हर एक लोगों का, हिंदू परिवार का, सबका सहयोग मिल रहा है, ताकि वो संस्कारित बने, उनके बच्चे संस्कारित बने, और वो हमारे मुख्य धारा में आके शिक्षा के ही में जुटे, और ताकि उसके परिवार का बहुमुखी विकास हो, जिससे हमारे देश का बहुमुखी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा प्रभाकर यादव नाम है। और आप कहाँ से हैं? हम तुलसी के तब पथरगामा से। इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है समाज में, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होना भी चाहिए हम लोग के लिए, कहाँ के गरीब गुरुआ का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, और इसके माध्यम से बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो विकास हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आना है, मार्गदर्शन मिलेगा। श्रीमान आप पूर्व में मुखिया भी हैं, पत्थरगामा निवासी। ठीक है, उनके बगल में आप हैं संघ के सचिव श्रीमान जियालाल जी। ये समिति में भी है, क्या त्रुटि होगा बैठक में या कोई भी चीज में तो इनका मार्गदर्शन रहेगा। ठीक है, उनके बगल में आप हैं सुमित जी, सुमित भगत, और पेट्रोल पंप इनका व्यवसाय में है। और इनका 10 दिन का जो प्रशिक्षण हुआ था, इनका मार्गदर्शन हुआ था, सहयोग हुआ था, आगे भी रहे ऐसा अपेक्षा है। ठीक, उनके बगल में उपेंद्र भाई साहब, उनका भी मार्गदर्शन होता है। और 10 दिन में 2 बार गए भी थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा भी था, अभिभावक मिलने के लिए थे। ठीक, उनके बगल में आप हैं राजेश टेकरीवाल जी। हम सबों के सामने उपस्थित है भाई साहब, इनका भी मार्गदर्शन रहेगा। ठीक, बगल में आप हैं श्रीमान जयकांत कुमार भगत, घर है, और आरएसएस के जिला कोषाध्यक्ष हैं सेवा भारती के, और वारियो संघ के जो अध्यक्ष हैं, आप संघ अध्यक्ष का भी दायित्व है वारियो संघ का। इनके मार्गदर्शन में 30 विद्यालय चलता है। बगल में आप हैं अजय बिहारी जी, मेहरमा प्रखंड जो दिख रहे हैं, मेहरमा प्रखंड के संघ प्रशिक्षक प्रमुख यानी निरीक्षक कहा जाए। 30 विद्यालय आप देख रहे हैं, और गजंडा घर है। ठीक, बगल में आप हैं श्रीमान सचिलानंद सिंह जी, महागामा निवास स्थान है, और पत्थरगामा बारको कॉलेज में आप प्रोफेसर का भी दायित्व था, सेवानिवृत्त है अभी। और सेवा भारती के आप जिला सचिव का भी दायित्व है आरएसएस के। और दूसरा परिचय है महागामा संघ के सचिव का भी दायित्व है एकल विद्यालय में। और तीसरा परिचय है आरएसएस का ही अनुसांगिक संगठन विद्या भारती की जो है शिशु विद्या मंदिर मधुमटिया में है, उसके आप अध्यक्ष का भी दायित्व देख रहे हैं। ठीक, बगल में आप जयप्रकाश भैया, आपका भी मार्गदर्शन होते रहा है एकल विद्यालय में, पत्थरगामा निवास स्थान। जगन्नाथ भैया, आपका भी मार्गदर्शन रहता है। सोहन के पिताजी हैं भाई साहब प्रभाकर जी, आचार्य है, आचार्य में है उनके पिताजी हैं। ठीक, उनके पीछे में है आप प्रमोद कुमार सर, आपका निवास स्थान महागामा है, और पेशे से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। इनके श्रीपति जी महागामा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और महागामा संघ के आप संघ अध्यक्ष का भी दायित्व है। अभी आप महागामा प्रखंड में जो 30 विद्यालय चलने वाला है, उनके आप अभिभावक हैं। और सुबोध कुमार संघ प्रशिक्षक पत्थरगामा। तो आगे बढ़ाते हुए सचिदानंद से आग्रह है, महान भाव सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार बंधु दीदी जी, सभी को मेरा जय श्री राम। एकल विद्यालय, पहला एकल विद्यालय धनबाद के टुंडी में शुरुआत हुई, और आज पूरे झारखंड में हर एक प्रखंड में 30-30 विद्यालय चल रहे हैं। जहां अभी नहीं हो पाया है, वहां भी पूरा करने का योजना है। इसलिए एकल विद्यालय के माध्यम से जो बच्चे
नहीं पढ़ने आते हैं या पढ़ने भी आते हैं, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, तो एकल विद्यालय में आप लोगों से उनको जोड़ करके 30 बच्चे को नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी 1, 2, 3 मैक्सिमम ये रख सकते हैं और उनको पढ़ाने का जिम्मेवारी समाज ने आप ही को सौंपा। जब बच्चे अपने माता पिता का बात नहीं रखते, फिर महिला का भी लिखवाए थे, नाम, मोबाइल नंबर और ग्राम, ये रजिस्टर में अप टू डेट हो, यानी कोई जाए तो वो दिखे कि कौन कौन है ना। और दूसरा एक रजिस्टर बना के रखना है आगंतुक, है ना, आगंतुक पंजी, मतलब कोई जाए, अंचल से जाए या भाग से जाए या विभाग से जाए कोई अधिकारी, तो उसमें अपना नाम, स्थान, मोबाइल नंबर देंगे और कारण क्यों आए, है ना, कौन सा विषय लेके आए थे, है ना, वो लिखा हुआ रहे, है ना। ये इस तरह करके यहाँ तक जाएंगे, अप टू डेट हो। और यहाँ से जब सामान वितरण होने, सामान यहाँ ले जाने के बाद अभी ओपनिंग नहीं करना है, यहाँ से हम लोग संघ से जाएंगे, अंचल से जाएंगे तभी, और ग्राम विद्यालय के जो ग्राम प्रमुख हैं और सदस्य हैं, महिला सदस्य, उन लोगों के उपस्थिति में, और बच्चे का जो अभिभावक है, माता या पिता, वो लोग कम से कम 10-15 लोग रहे, सबके उपस्थिति में ये वितरण हो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम लोग जाएंगे तब ओपनिंग करेंगे, बस 2-4-5 दिन में हम पहुँचने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ सब जाएंगे तो बच्चे को तुरंत कॉपी नहीं देना, 2-4-5 दिन जब ओपनिंग होगा इसके बाद वही वितरण होगा, ठीक है। और अप्रैल का जो ये है कार्य योजना है वो दीवार लेखन है। दीवार लेखन में स्लोगन लिखना है कि कोई भी स्लोगन हम देंगे ग्रुप में छोड़ेंगे, जैसे तुलसी पौधा लगाएंगे बीमारी दूर भगाएंगे, और एकल अभियान करके लिखना है आचार्य का नाम, ठीक है, आचार्य का नाम लिख देना है। बस इस तरह करके सभी लोग इस तरह लिख के आप फोटो खींचेंगे। ग्राम प्रमुख अभी यहाँ से जाके हम नहीं जाएंगे, उससे पहले ये उसका स्लोगन लिखना है, और ग्राम प्रमुख या सदस्य कोई एक के साथ में फोटो खींच के ग्रुप में भेजना है। ये शिक्षक हैं, समाज सेवी, और ये सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं भाई साहब। और 10 दिन का जो प्रशिक्षण आएंगे तो क्या क्या देखना चाहिए, कपड़ा फटा है वो उससे मतलब नहीं है, साफ सुथरा हो थोड़ा, है ना, कंघी लगाया हो, अगर कंघी नहीं, अगर 2 दिन 3 दिन बने कंघी लगाया क्यों नहीं आते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंघी अपने पास रख लीजिए घर में, थोड़ा सा कंघी लगा दीजिए, है ना। 2-4 दिन अगर नाखून देख लीजिएगा, नाखून अगर काटा हुआ नहीं तो माँ पिताजी बोलवाइए नाखून काट का है, नहीं काटता अपने पास ब्लेड रख लेंगे, काट देंगे। ये भी थोड़ा सा होता है अभिभावक को आकर्षित करने के लिए, क्या, और तो सब पंक्तिबद्ध बैठे, पहला 2 लाइन बैठे, शिशुगढ़, फिर बालगढ़ 1, फिर बालगढ़ 2, देखने में थोड़ा अच्छा रहता है ना, और व्यवस्थित हो थोड़ा। और दीदी की में भी देखते हैं कि मतलब वो नाइटी पहन कर वीडियो भेजते हैं ज़्यादातर, है ना, तो वो नहीं हो, क्योंकि वो जो हम लोग फोटो जो भेजेंगे ऑनलाइन GPS, तो जो सहयोग करते हैं उनके पास चला जाता है, वो देखेंगे, वो आप 2-4 बच्चे को लेकर फोटो खींच देंगे तो क्या समझेंगे, जो सहयोग करता जो है कि मेरा पैसा व्यर्थ जा रहा है, ऐसा उनका मन में नहीं हो, है ना। और थोड़ा सा साड़ी पहन के सभ्य, है ना, वंदना करते समय कपड़ा सर पर रहे, और तब वीडियो भेजे, ये भी थोड़ा सा देखें। और वीडियो जब भेजेंगे तो बोर्ड में दिनांक वगैरह लिखा हुआ रहे, है ना, और कुछ लिखा रहे, कोई जो पढ़ा रहे हैं, वंदना करा रहे हैं या ABCD या पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, है ना, वो सब थोड़ा सा दिखे।
आप फोटो भेजते समय वो सब पूरा आए। और जो तस्वीर दिया गया है चित्र सब चित्र भी लगा लेंगे, भारत माता, सरस्वती माता वगैरह सब, तो सर प्रभावी थोड़ा सा बनाए, है ना। बस ये आग्रह था। अंत में अपने जियालाल भैया थोड़ा सा 2 शब्द रखेंगे कम समय में। आप लोग को सब परिषद के माध्यम से सभी जानकारी है, उत्तरदायित्व आप लोगों को जो दिया गया है, अपने उत्तरदायित्व को अगर संभालेंगे, अगर करेंगे तो आपका ही नाम होगा और आपका ही सब समाज के लोग जो है अभिभावक है, आप लोगों को सभी सम्मानित करेंगे कि नहीं अच्छा हमारे लिए लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, साफ सुथरा। ये आप लोगों को मुख्य काम है, बच्चों को संभालना, एक अच्छा कार्य करना। इससे ही आप लोगों का ही इसमें मान सम्मान सब अभिभावक लोग आप लोगों को करेंगे और अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ताकि समाज में आपका नाम हो। यह आपका उत्तरदायित्व है। बहुत मेहनत से लोग आप लोग के लिए बाहर से पैसा ला करके आप लोगों को उत्थान करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर अच्छा कार्यक्रम रहा तो हम लोग सभी और कुछ आगे सोचेंगे। आप लोग इससे कार्यक्रम को मैंने आगे बढ़ाइए और इसे विकास। तो आप भी 2 शब्द थोड़ा सा रखें, क्योंकि एकल विद्यालय में आप पहली बार मुझे लगता है। पहले ठीक है। सभी को नमस्कार। देखिए, आप महिलाओं को 30 प्रत्येक महिलाओं को 30 बच्चों को पढ़ाना है, यानी 30 बच्चों की माँ आप हैं। 30 में यदि एक बच्चा भी यदि हाई एजुकेशन जाता है तो आपका बिना दर्द से ऊँचा हो जाता है। 30 बच्चा को यदि पढ़ा रहे हैं, उसमें एक भी यदि हाई एजुकेशन में यदि कुछ पदाधिकारी भी बन जाता है तो 30 महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। तो 900 बच्चों को पढ़ाएंगी। 900 में 90 आदमी यदि निकल गया तो उसमें कितना सीना ऊपर होगा। और आपका मातृत्व, जो आपका मातृशक्ति है, एक बच्चे को जिस तरह प्यार करती है, जिस तरह खिलाती है, अपने बच्चे को पढ़ाती है, उसी तरह उस 30 बच्चों को यदि आप शिक्षा देंगी, सुकून भरेंगी। आज देखिए, गुरुजी किसको कहा जाता है? मिडिल स्कूल के विद्यालय के टीचर को गुरुजी नहीं कहा जाता है, हाई स्कूल के टीचर को गुरुजी नहीं कहा जाता है, और ये इंटर कॉलेज हुआ तो उसको प्रोफेसर कहते हैं। गुरुजी किसको कहता है? जो प्राथमिक शिक्षा देता है उनको गुरु। आप पढ़ाइएगा, आप सब दिन उसके गुरु ही कहलाइएगा, और गुरु का शिक्षा दी वो सब दिन काम आता है। देखिए, एकल विद्यालय की बात उन्होंने कही, तो मैं 1997-98 में यहाँ पर एरिया में बाढ़ आई, तो वनवासी कल्याण केंद्र से मैं जुड़ा हुआ था, नमन जी डॉक्टर साहब। हमें सूचना मिली कि सुंदर डैम के उस पार एक अमरपुर गांव है, वहाँ पर बाढ़ से और दुर्गा पूजा अष्टमी का दिन था, आशीष दुर्गा पूजा। तो मैं और वो नवल जी बिना बोले यहाँ से मैं चला गया। फिर वहाँ साधन नहीं था, पूरा डैम में पानी भरा हुआ था। तो ट्यूब पर चढ़कर, जो टायर का ट्यूब होता है, उसमें चढ़कर हम दोनों ने उस पार किया अमरपुर गांव में। वहाँ तक का दृश्य बहुत भयानक दृश्य था। वहाँ पर सब सारे लोग बीमार थे, किसी को खाने का तकलीफ था, सबको। तो एक लड़का था, उसमें शिव बालक का, उनको हमने तैयार किया एकल विद्यालय के। वहाँ पर उस गांव में हमने एकल विद्यालय खुलवाया। हम लोग 3 दिन हम भी सहयोग किए, विनायक चौधरी थे वो भी सहयोग किए थे, और भी लोगों से सहयोग करके 500 रुपया महीना उसको हम लोग देते पढ़ाने लिखाने जो भी कर। आज देखिए, गर्व से कह सकते हैं कि आज उस गांव में एक भी बच्चा नॉन मैट्रिक नहीं है। मैं 2-3 दिन पहले वहाँ का रिपोर्ट लिया था कि पता चला कि एक भी बच्चा उस गांव में नॉन मैट्रिक नहीं है, सब सारा मैट्रिक के ऊपर। और जब मैं उधर शाम हो गई, जब रिटर्न आ रहा था तो उसी ट्यूब पर वापस आ रहा था, बीच सुंदर डैम में वो ट्यूब फंस गई। अब चंद्रमा पूर्णिमासी की रात, चांदनी रात थी, और ट्यूब पर दोनों आदमी खड़े हैं, मजा भी आ रहा है, कलेजा भी धक धक कर रहा है, फिर डूब नहीं जाए। अब बीच ट्यूब फंस गया डैम में। तब बेचारा वो संभाल था जो हम लोग को ले गया था, वही पानी में उतरा, फिर धीरे धीरे करके पार किया। लेकिन आज वो दृश्य कहानी तो बन गई, लेकिन सब दिन के लिए यादगार हुई। लेकिन ये हमको ये गर्व से कहने में महसूस हो रहा है कि आज उस गांव में जितना भी
हाँ, आज देखिए कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जहाँ पर वहाँ के इंटर नहीं है, बीकॉम नहीं है, मैट्रिक से सब ऊपर है। ये हमको बहुत खुशी हो रही है। उसी तरह आप लोग भी एक मातृत्व के नाते सभी 300 बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे ताकि वो आपका नाम रोशन करे। और आप ही गुरु हैं, और गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु कराएंगे, और आप जैसा शिक्षा देंगे वैसे ही माता बन के शिक्षा दीजिएगा। ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। और आप लोग तन मन से काम कीजिएगा ताकि भविष्य में रहे और गाँव समाज का कल्याण। धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार करते हुए घर वापसी धर्मांतरण रोकने के लिए घर वापसी किया है। इसके लिए बहुत बहुत जियालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं समाज आपके लिए आभारी रहेगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हो और किस गांव से हो तो थोड़ा जल्दीबाजी में अगर हो जाए तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि अधिकारी किसी समय आपके यहाँ जा सकते हैं, है ना। तो एक एक करके थोड़ा सा नाम और ग्राम विद्यालय जय श्री राम। मेरा नाम गुड्डी कुमारी है और मैं पिपरा ग्राम विद्यालय से। जय श्री राम, ग्राम बाबूपुर। पूजा कुमारी, बोलिए नाम। पूजा कुमारी, हाँ, ग्राम जय बाबूपुर। श्री राम, नाम कुमारी, ग्राम विद्यालय पेपर। जय श्री राम, नाम शिवाजी विष्णु, ग्राम विद्यालय महुआ। जय श्री राम, नाम दया कुमारी, विद्यालय परिस्थिति। जय श्री राम, नाम पूनम देवी, ग्राम पिपरा नगर। जय श्री राम, नाम मनोरमा देवी, ग्राम रंगानेर विद्यालय। जय श्री राम, मेरा नाम है जितनी कुमारी, ग्राम विद्यालय हरला टोला। जय श्री राम, लालिमा कुमारी है, ग्राम विद्यालय। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य को मैं जय श्री राम। मेरा नाम सुलोचना कुमारी, ग्राम विद्यालय होटल। मेरा नाम है सकीना कुमारी, ग्राम विद्यालय जम्मू। जय श्री राम, मेरा नाम राजकुमारी, ग्राम विद्यालय शिकारा। करुणा कुमारी। जय श्री राम, मेरा नाम जय श्री राम, मेरा नाम खुशबू कुमारी, ग्राम विद्यालय। जय श्री राम, जय कुमारी, ग्राम विद्यालय सलाह। जय श्री राम, पूजा कुमारी, ग्राम विद्यालय विशाल। जय श्री राम, प्रियंका मुर्मू, ग्राम विद्यालय। जय श्री राम, जय श्री राम, कुमारी, ग्राम विद्यालय जोगिया। जय श्री राम, कुमारी और ग्राम विद्यालय जामुआ। यहाँ पर उपस्थित कहाँ? गलता कला, जो से बोलिए, बोलिए। जूनियर जी कहाँ है? जय श्री राम, नाम सोहन कुमार, दूसरे का ग्राम। जय श्री राम, मेरा नाम लक्ष्मी देवी, पंचायत का। जय श्री राम, मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी, ग्राम विद्यालय गंगा। जय श्री राम, मेरा नाम गंगू देवी, ग्राम विद्यालय लोकल। और ये अभी नाम बता दीजिए, कहाँ से? अब कहाँ से? अब समापन की ओर है। प्रमोद सर थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रहे हैं अपना, थोड़ा सा कम समय में हम बोल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आए हुए गणमान्य लोग और हमारी दीदियाँ लोगों का अभिनंदन है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी दीदी जो यहाँ से जाएंगी, हमेशा कोई काम करना शुरू करता है, बाधाएं उसको रोकती है और सब कहेगा आप लोग को कि आप लोग क्या कर रही हैं, इतने पैसे में खटिएगा, दिमाग में उठेगा तो कौन करेगा। तो जितनी भी हमारी दीदियाँ हैं, शायद आधा से ज़्यादा दीदी का बच्चा या तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का होगा। ये बताइए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं दीजिएगा, गरीबी क्षेत्र से, हमारा देहाती क्षेत्र से है ज़्यादा, 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया अगर शिक्षक लेंगे तो देने में सक्षम नहीं होता है, लोग नहीं दे पाता है, न भेज पाता है। नतीजा होता है वो बच्चा 5 साल 7 साल आपके पास बिना पढ़े लिखे रह जाता है। और आप अगर पढ़ाइएगा
छोड़ दीजिए पैसे की बात, दिमाग से हटा दीजिएगा। जो बाढ़ आएगा, तूफान आएगा कि क्या करती हो, हम लोग तो इतना कमा रहे हैं, हम लोग इतना कमा रहे हैं जाके, तुम क्या करती हो, काहे के लिए टाइम देती हो। तो ये सोचें कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चे को जो लेके बैठे, 10 बच्चा जब आके बैठेगा तो खेलने का टाइम जो है बच्चे का वह तो सिमट गया, खेलेगा नहीं। आज का जो दौर चल रहा है, बच्चा भागते हैं खेलने के लिए ज़्यादा। समाज के 10 बच्चा जब बढ़ जाएंगे तो कोई बच्चा नहीं खेल रहा है, पढ़ लिया, जब रात हो जाएगी तो बच्चा स्वतः घर में सिमट जाएगा। तो यही हमारा संदेश है कि दिमाग से हटा दीजिए और सोचिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसी बच्चे में 30 बच्चे का कल्याण हो जाएगा। यही मेरा आखिरी शब्द है। अंत में अपने संघ अध्यक्ष सभी दीदी को नमस्कार। आप लोगों को जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व पर बढ़िया से संचालन कर रहे हैं और मैं बेसिस का सभी लोग बोले बहुत अच्छा लगा। और समय समय पर आप लोगों के देख रेख में सभी पदाधिकारी आप लोग यहाँ जाएंगे, इसी बात में धन्यवाद।